सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं द ग्रेट साई चैनल बोल रही हूँ। बाबा सबों की जिंदगी खुशियों से भरा रखे, मेरी यही कामना है। मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आए। आजकल प्रायः सभी घरों में कलह क्लेश का वातावरण बना रहता है, मन अशांत रहता है। कितना भी आदमी प्रयास कर ले, शांति नहीं आती है घर में, ना दिमाग में शांति आती है। कलह क्लेश का वातावरण रहता है। सभी लोग चाहते हैं कैसे घर में सुख समृद्धि आए, शांति का वातावरण रहे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताने जाने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अपना लाइफ जो है चेंज करना होगा। जैसे आप लोग सुबह उठ के बेड टी पीते हैं, तो उसी तरह आप लोगों को ये अपने लाइफ में जो मैं बताऊंगी आप लोगों को लाइफ में अपना उतारना होगा, उसी तरह से करना होगा। तब देखिएगा कैसे आप लोगों की जिंदगी में एकाएक परिवर्तन होता है, कितना बदलाव आता है, आश्चर्यजनक बदलाव आएगा आप लोगों की जिंदगी में। मैं 100% गारंटी देती हूँ ऐसा होता है। तो आप लोग यदि चाहते हैं घर में कलह क्लेश का वातावरण नहीं रहे, लोग सुख शांति से हंसते खेलते रहे, घर में किसी तरह का रोग दुख नहीं हो और सुख समृद्धि है, तो कीजिए आप लोग भी। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को डेली यानी 2-4 दिन अपने जिंदगी में उतार लेना है इसको। जो 3 बजे उठिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने फ्रेश होकर के स्नान कीजिए। जहाँ भी आपका पूजा का जगह है, पूजा का मंदिर है, साफ करके बाबा के आगे दीपक जलाइए। यदि आप बाबा को नहीं मानते हैं, किसी और गुरु, लेकिन गुरु को मानना होगा। गुरु ही ईश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं। अब जिस भी गुरु को मानते हैं, लेकिन मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो बताती हूँ। सवेरे उठ के बाबा के आगे दीपक जलाइए, भोग लगाइए। जो भी चीज आपके पास है, जो भी बन पड़ता है, मिश्री, किशमिश, सेब, फल, कुछ भी मिठाई, जो भी आपके पास है, बाबा को भोग के रूप में अर्पित कीजिए। जल उनके पास रख दीजिए, जल का पात्र में जल भर के रख दीजिए और उसके बाद आप बाबा का ध्यान कीजिए आधा घंटा तक। जिनको ध्यान नहीं लगता है, कोई जरूरी नहीं है ध्यान लगे ही, सबों को ध्यान नहीं लगता है, तो वो बाबा का कोई भी मंत्र 108 बार जपिए, मन लगा के। ना कि ध्यान उधर है किसी बात पे, चाय पीने पे, और मैं यहाँ जप रहा हूँ, ऐसा नहीं। ध्यान लगा के कीजिए और उसके बाद बाबा का 11 वचन है, उसको पढ़िए, आरती कीजिए। शिरडी साई मंदिर में भी 4 बजे काकड़ आरती होता है, उसी तरह आप लोग 4 बजे तक आरती कर लीजिए। तो देखिए जिंदगी में कितना परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही नहीं होगा, आपको ईश्वर का दर्शन भी होगा। ये मैं बोलती नहीं हूँ, मैं खुद फील की हूँ, मुझे भी दर्शन हुआ है, इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब जो मैं कुछ करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ करने के, जो मैं नहीं करती वो नहीं बताती। 100% मैं गारंटी देती हूँ कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव होता है, कैसे आपका घर का परिवर्तन होता है, देख लीजिएगा।
यदि मेरे इस कहने पर चलिएगा, जो मैं बताई हूँ वो करेंगे, तो जरूर ही परिवर्तन होगा। मन में अपार शांति मिलेगी, थोड़ा सा भी खुशियाँ मिलेगी, और रहेगा पूरा घर भरा पूरा है, सुख समृद्धि है। बीमारी आता है भी है तो जल्द ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बीमार रहते हैं आदमी तो डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा खाते हैं, ठीक नहीं होता। लेकिन इस तरह से रूटीन बनाने से, इस तरह का लाइफ अपना बनाने से सब ठीक हो जाता है। बीमारी तो होगा ही, आप जैसा कर्म किया वैसा होगा, लेकिन उतना सताएगा नहीं बीमारी, आपका बहुत जल्दी छूट जाएगा बीमारी भी। आप करके तो देखिए, मैं भी देखी हूँ। कोरोना के टाइम में मुझे भी कोरोना हुआ था, मुझे अस्थमा की बीमारी है, और मुझे अस्थमा तो लगभग खत्म है, लेकिन मेरे पतिदेव बहुत डर रहे थे। लेकिन मैं डॉक्टर से दिखाने नहीं गई, घर में ही बाबा के सामने बोलती थी, बाबा मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे कहीं नहीं भेजिए हॉस्पिटल, मैं घर में ही आराम से ठीक हो गई। मैं अपना अनुभव ही सर बताती हूँ आप लोगों को, मन गढ़ंत नहीं बताती हूँ। तो आप लोग भी जैसा बताई हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लोग कीजिए, देखिए आपका जीवन कितनी शांति आ जाती है, कितनी सुख समृद्धि आ जाती है, खुशी का वातावरण आ जाता है। आप लोग इसी तरह कीजिए, ठीक है। तो फिर मैं अब आप लोगों को आगे के वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।